हेलो गाइस, आप सभी कैसा आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरके गेमर्स में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज बनाने जा रहा हूँ आयरन फार्म, क्योंकि अभी मैं इस गेम में मेरे पास कोई भी आयरन का सोर्स नहीं, इसलिए मुझे आयरन फार्म बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब ये लगभग स्टार्टिंग में हर चीज़ में ही आयरन लगता है। स्टार्टिंग में तो आर्मर में भी मुझे आयरन ही में आर्मर बना के रखा हूँ, और बाकी वो स्टार्टिंग में बाद में भी फार्म्स में ज़्यादातर फार्म में आयरन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो इसलिए आज भी बनाने वाला हूँ एक आयरन फार्म। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा आयरन फार्म यूट्यूब पे ट्यूटोरियल उसका देख लिया था, तो आज मैं वही बनाने वाला हूँ। उससे पहले तो और मेरे एक्सपी फार्म से मुझे इतनी सारी एक्सपी मिल भी चुकी है, तो पता नहीं क्यों अभी काम नहीं कर रहा है। मैं उसे बाद में फिक्स कर दूँगा। तो फिलहाल तो बारिश हो रही है, तो मुझे और रात का टाइम भी हो रहा है कुछ। मैं सो जाता हूँ, सो के मैं दिन कर लूँगा, उसके बाद में आयरन फार्म में नहीं जाऊँगा। और उसमें मैं सामान आपको बताता हूँ, ये इस बार मैं स्टोन का भी बनाऊँगा। ये कुछ स्टोन ब्रेक मैं ऊपर लगाऊँगा, मतलब छत कवर करूँगा उसका, और बाकी मैं आपको दिखा दूँगा वो कैसा होगा। और मैं ज़्यादा काम तो स्टोन से करूँगा, क्योंकि मुझे एक स्टोन का भी फार्म बनाना है। क्योंकि मैं ज़्यादा स्टोन ब्रिक्स का फार्म बनाया और मुझे एक बार चेक करने के स्टोन का फार्म स्टोन कैसा लगता है फार्म में। अगर मुझे ज़्यादा अच्छा होगा तो मैं आगे के फार्म में और आगे के चीज़ों में, लेकिन मैं जो भी बनाऊँगा अपना उसमें स्टोन ही रखूँगी। और ये एक प्रॉब्लम है, मुझे कॉपर स्टोन मिला है। मैंने गलती से स्टोन प्लेस कर दिया था और मैंने सोचा मुझे कॉपर स्टोन मिला। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं स्टोन ब्रिक ही बना लूँ उसका, क्योंकि अगर मैंने इसे थोड़ा सा ये स्टोन बनागा मुझे अपना वुड वेस्ट करना पड़ेगा इसे वापस स्टोन ब्रिक बनाने में। तो ये चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्यूल होगा, तब मैं ट्राई करूँगा। फिलहाल तो मैं स्टोन ब्रिक ही बना लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसे इस टाइप से रखना है, मुझे स्टोन ब्रिक मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिलहाल तो बारिश हो रही है, और बारिश में बहुत भी ज़्यादा स्पॉन होती है, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ बाहर। और जैसे कि देख सकते हैं मैंने नो ये प्रेशर प्लेट एक बटन, ये दोनों फालतू का सामान है। तो प्रेशर प्लेट और बटन बहुत सारा पड़ा है। अगर मुझे प्रेशर प्लेट और बटन का जरूरत पड़ा तो मैं बनाने नहीं वाला उसे। मैं ऐसे ही स्टोन ब्रिक कन्वर्ट होकर नहीं, रात का टाइम नहीं है, मॉब ज़्यादा स्पॉन होता है बारिश में, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ बारिश में। अभी रात नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसमें क्या लगेगा। ये स्टोन ब्रिक्स में बनाने वो लगेगा सबसे पहले, फिर मुझे लगेगा मेरे ग्लास, क्योंकि मैं उसमें ज़ॉम्बी लाऊंगा तो मुझे ज़ॉम्बी को ग्लास पे कैप्चर करना, तो उसमें लगेगा ग्लास, बेड और विलेजर्स, एक ज़ॉम्बी, जैसे आपको पता है एक ज़ॉम्बी लगेगा, और लावा, एक लावा बकेट, और एक या दो जितना भी मुझे लगेगा मुझे नहीं पता, तो वाटर बकेट, और फिर मुझे वॉल भी लगेगा। मैं तो स्टोन ब्रेक का वॉल बना लूँगा, मुझे वॉल भी लगेगा कुछ। हाँ, तो मैं अब से बारिश रुकने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह हो चुका है, बारिश भी रुक चुकी है, तो अब मैं जाता हूँ। और उससे जैसे कि देख सकते हैं ये मैंने इसको ये एरिया बंद कर दिया था फिलहाल तो। और ये तो क्योंकि मैं जो भी ऊपर, उसके लिए सबसे पहले मुझे 10 ब्लॉक क्लाइंब करना पड़ेगा। 10 ब्लॉक या 5 ब्लॉक पता नहीं, मुझे इतना ठीक से तो याद नहीं है, सब अंदाजा पता नहीं कितना ब्लॉक हुआ। मैं फिर से वाटर बकेट नहीं लाया, पता नहीं मैं वाटर बकेट क्यों नहीं लाता हूँ। एक ब्लॉक और क्लाइंब कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे 5 करके लगाना है, 1 2। जिसके आप देख सकते हैं मैं एक बार इस तरह से गिर के मर भी चुका, तो भी मैं नहीं सुधरा, मैं कभी भी नहीं लाता हूँ। तो सबसे पहले अपने लिए वाटर बकेट ले आता हूँ। यहाँ पे एक लावा बकेट पड़ा ही है पहले से, लावा पड़ा है, लावा बकेट नहीं है। और मुझे इसके लिए ग्लास चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे सैंड होगा शायद, ये समुद्र का किनारा में। हाँ है कुछ सैंड, मुझे ज़्यादा सैंड की ज़रूरत भी नहीं है।
मुझे बस इनसे कुछ ग्लास बना लेने हैं, यहाँ पे पानी वाले। और मैं तो चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी मिलेगी, ज़ॉम्बी को मैं अगर ड्रॉट बना लूँगा पानी में डाल के, तो वो भी मुझे ज़ॉम्बी आर्मर वाला, कि अगर मैं आर्मर वाले ज़ॉम्बी को ड्रॉट में कन्वर्ट कर दूँगा पानी में डाल के, तो वो मुझे अपना आर्मर फुल ड्यूरेबिलिटी के साथ दे देगा। तो इसलिए मुझे एक ज़ॉम्बी चाहिए, लेकिन ज़ॉम्बी आर्मर वाला तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं फटाफट से कुछ ये सैंड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। सर 5 सैंड से 6 सैंड में काम हो जाएगा मेरा। मैंने यहाँ पे 7 सैंड कलेक्ट कर लिया। पता नहीं कितना में होगा, और ज़्यादा तो मैं लेके आऊँगा और फिर से आऊँगा। और बाकी मुझे अपना वाटर बॉक्स लेना है, यहाँ से पानी लेना है कुछ। और मुझे अपना ये जो कासल है इसके नीचे जो एरिया है उसे पूरा मुझे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उससे वहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं, वो फिर प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं ना यहाँ पे। अगर नीचे में कोई बहुत ज़्यादा अंधेरा एरिया है तो। और मैंने वहाँ पे टॉर्च भी नहीं लगा रखा है, तो टॉर्च पर बात करने का कोई टूट जाएगा मेरा तो खासा मैंने। और पता है मैं से डरता क्यों? और मेरे पास एक वाटर बकेट पड़ा है और मैं MLG मतलब कि मैं कुछ भी करता हूँ। मेरे पास एक वाटर बकेट ऑलरेडी पड़ा है, मैं कासल में आया हूँ वाटर बकेट लेने। फिलहाल तो मैंने थोड़ा वाटर बकेट से क्लाइंबिंग सीख लिया है इस तरह से। और वाटर बकेट MLG थोड़ा हार्ड होता है अगर अचानक से मुझे पता है कि वाटर बकेट MLG करना है, इसकी वजह से मुझे गिर के नीचे एरिया से तो मुझे वो आता है अच्छे से। लेकिन मुझे पीछे अभी ये सब वाटर बकेट MLG और ये सब नहीं आता है। मैंने इसे ऊपर डाल दिया, अब तो मैं चढ़ जाऊँगा। और वाटर बकेट से बहुत काम का सीन होता है इनका, क्योंकि क्रीपर है तो भी वो हमें बचा सकता है। और अगर मेरा हेल्थ क्रीपर खा भी गया तो मुझे उतना दुख नहीं जितना कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर बनाना या कोई स्ट्रक्चर में हूँ, जैसे कि मेरा कासल में मैं हूँ और वो उसे ख़राब कर दिया आके, ये बहुत ज़्यादा करता है वो क्रीपर सबसे घटिया मॉब होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे वाटर वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पास। और यहाँ से लग सकता है 3 4 5, तो मैं यहीं से लगा देता हूँ अगर लग सकता है तो। 1 2 3 4 5 1 2 ऐसे मुझे 5 ब्लॉक हर साइड लगाना है। 1 2 3 4 5। हालांकि इतना ज़्यादा आयरन मुझे प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि ये थोड़ा छोटा फार्म है, तो मुझे इतना ज़्यादा आयरन की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे आर्मर पड़ा है। तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं इसी एपिसोड में कोशिश करूँगा, इसी एपिसोड में कुछ एक आर्मर स्टैंड बना के उसमें अपने कासल के अंदर 2 आयरन आर्मर रख लूँ। और आयरन फॉर्म बना ही रहा हूँ तो मैं अपने पूरे आर्मर को रिप्लेस कर लूँगा, मतलब कि मैं अपने आयरन को एक जब नया बना लूँगा। और ये जो आयरन है मैं उसे आर्मर स्टैंड रखूँगा सजाने के लिए, कि बाद मेरे पास आयरन था नहीं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आयरन माइन करना। हालांकि मैं अपने उस एरिया में इतने हाइट तक पहुंच चुका हूँ कि मैं आसानी से आयरन माइन कर लूँ, फिर भी आयरन मिलता भी नहीं और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है। इसलिए मैं आयरन फार्म बना ही ले रहा हूँ। और मैं कोई भी, क्योंकि मुझे अभी एक कैल्प फार्म भी बनाना है, तो कैल्प फार्म मैं इसलिए बनाऊँगा क्योंकि ड्राइड कैल्प एक फूड होता है। और हालांकि उसे उतना ज़्यादा भी वो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आयरन लगेगा आयरन। तो उसके बाद
तो मैं उतना ज़्यादा माइंड नहीं करने वाला हूँ आयरन उसके लिए, इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ। और ये मैं इन फ्यूचर माइनक्राफ्ट में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी ज़्यादा नहीं है। मैंने इन वीडियोस में सिर्फ ये एक बनाया था, अपना कासल बनाया था, तो बहुत लंबा था। मैंने तो ज़्यादातर ऑफ वीडियो पे बनाया था। और ये एक विलेजर ट्रेडिंग एरिया और ये एक्सपी फार्म, और बाकी तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। और ये एक फार्म है आयरन फार्म। मैं एक रेडस्टोन ड्यूपर भी बनाऊंगा, क्योंकि रेडस्टोन ड्यूपर थोड़ा कि फार्म सब में उस टाइप वाले फार्म सब में, जैसे कि कोई फार्म होते हैं उसमें ना रेडस्टोन आते हैं बहुत ज़्यादा यूज में, जैसे कि कैल्पा में भी मुझे रेडस्टोन लगेगा, तो इसलिए मैं रेडस्टोन फार्म भी बनाऊंगा। और रेडस्टोन माइन करने में हार्ड है, क्योंकि मैं उसके हाइट तक अभी तक नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए मैं रेडस्टोन ड्यूपर बनाऊंगा। हालांकि उसमें रेडस्टोन ड्यूपर बनाने में मुझे रेडस्टोन लगेगा, तो उसके लिए मुझे रेडस्टोन तो मैं कहीं से देखूंगा। हालांकि विच को मारने से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें रेडस्टोन मिल जाए, क्योंकि वो पोशन का ही एक चीज़ होता है, पोशन का ही पार्ट होता है, पोशन का ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पोशन ज़्यादा देर तक चले, इसलिए वो होता है पार्ट पोशंस का भी। तो मैं आप सबसे पहले इसे बना के मिलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो चुका है, और बीच में मेरा स्टोन ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं स्टोन कलेक्ट करने चला गया था। और मैं ये, और मुझे यहाँ पे 3 ब्लॉक हाइट तक ऐसे बनाना है, तो और चारों साइड मुझे ये बना देना है 1 2 3 4। मैं 1 ब्लॉक ज़्यादा हाइट का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर छत भी बनाना है। तो कितना हुआ था, 3 मतलब 1 4। मैं अभी गिरने वाला था, मैं यहाँ पे अपना मेल्टी नहीं यूज़ करना, यहाँ से मुझे कुछ डैमेज नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरह से मुझे इसे पूरा लेके यहाँ तक पूरा बना देना है। तो फिलहाल तो चलता हूँ सोने नीचे। तो यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, मैंने लगाया था, तो यहीं पे फिलहाल के लिए सो जाता हूँ। कासल में अभी और ज़्यादा मॉब्स होते हैं। कासल का तो मैंने मेनली उसे बनाया स्टोरेज के लिए, मुझे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ता है। तो इसके बाद तो ये ऊपर जाने का, इसके ऊपर जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि मैं डायरेक्ट पानी डाल दूँ और पानी ऊपर चला जाता है, मैं पानी से ऊपर जा सकता हूँ। और ये एक ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे, और मैंने से पूरा 4 ब्लॉक का ऊपर तक क्लाइंब करवाऊंगा, कि उसके बाद यहाँ पे मैं विलेजर्स लाऊंगा। और मैं विलेजर्स मुझे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 3 लाऊं, क्योंकि 3 से भी काम हो जाएगा, और बेड भी उससे मुझे कम लगेगा, मुझे कम बेड बनाना पड़ेगा। ऐसे मेरे कासल में बेड तो बहुत से, एक वो बेड मैं ले लूँगा, मेरे कासल पे बेड्स पड़ा है, तो मैं अपनी कासल के भी 2 बेड ले लूँगा, तो 3 बेड हो जाएगा। मैं अपने कासल में बाद में बेड बना के रख सकता हूँ। तो फिर मुझे इसी तरह से यहाँ पे कुछ यहाँ तक बना देना है इसे पूरा, और ऐसा वो चारों साइड जगह उसको एक छत बनाऊंगा। और मुझे एक ज़ॉम्बी भी आना पड़ेगा, ज़ॉम्बी तो ऐसे रात को ही आ पाएगा। और फिर ज़ॉम्बी से वो डरेंगे और हमारा एंगल स्पॉन होगा। तो मुझे भी नहीं पता कि इससे कितना आयरन हमें मिल सकता है। वैसे मुझे लगता है कि मैं आयरन तो अच्छा खासा ही मिल जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें एक आयरन गोलम स्पॉन होगा, वो मरेगा, फिर दूसरा स्पॉन होगा, तो इस हिसाब से। और लावा तो बहुत ज़्यादा स्पीडली मार ही देगा। और मुझे साइन बोर्ड भी इसके लिए बनाना पड़ेगा। मैंने शायद इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में मैं बता रहा था, उसमें साइन बोर्ड बोलना भूल गया, लेकिन साइन बोर्ड लावा को रोकने के लिए हमें चाहिए ही होगा। तो इसी तरह से मुझे ये चारों से, देखिए ये एक दीवार बन चुका है, और मैं इस दीवार पे एक ज़ॉम्बी ला के रखूँगा। और मुझे ज़ॉम्बी लाने से पहले पूरा छत कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी तो अगर डे टाइम में लाया तो, क्योंकि रात
के बाद तो मैं सो जाऊँगा, तो उसके बाद तो सुबह होगा तो वो जलने लगेगा, इसलिए मैं पहले यहाँ पे छत कवर कर दूंगा और उसके बाद मैं ज़ॉम्बी लाऊंगा जिससे कि वो जले ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टाइप से बनाऊँ, लेकिन ये वाला एरिया ये वाला इस टाइप से कम रिस्क होता है बनाने में, नहीं तो मैं अगर नीचे गया तो मेरा अच्छा खासा डैमेज चला जाता है। और मुझे तो पता नहीं अपने कासल पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे मैं जब भी आता हूँ मॉब रहता है, कोई ना कोई मॉब रहता है वहाँ पे एकदम निश्चित रहता है कि मॉब रहेगा ही कोई ना कोई। तो ज़्यादातर तो क्रीपर मेरे स्टोरेज रूम में रहता है। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा एक्सपी फार्म कितना एक्सपीरियंस, मुझे ये तो पता है कि मेरा कासल से मुझे बहुत एक्सपी मिलता है और वो अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है मुझे उस पर। ये क्रीपर्स जब फूटते तो हमें सारा सामान नहीं ड्रॉप करते हैं, मतलब कि जितना एरिया फूटा उसका सारा सामान हमें नहीं मिलने वाला उससे। उस समय हाँ, जैसे कि वो 4 ब्लॉक तोड़ा तो हमें 3 ब्लॉक मिल जाएगा और बहुत पूरा भी मिल जाता है, लेकिन वो पूरा बहुत कम ही वो पूरा देता है। तो ऐसे तो अगर बहुत ज़्यादा एरिया ऊपर से फिर वापस उसको प्लेस करो, सबसे घटिया तो चेस्ट तोड़ दिया तो। और सबसे घटिया पेंटिंग मैंने इतना पैटर्न से लगाया है, वो फिर उतना पैटर्न से मैं थोड़े ना लगाऊंगा उसके बाद उसे। हालांकि एक बार वो क्रीपर फूट गया था पेंटिंग रूम में मेरे, मैं थोड़ा पेंटिंग रूम का हालत ख़राब है, सब थोड़ा छोटे काम ऐसे भी ठीक कर दूंगा बाद में। और ये रहा तीसरा वॉल, लेकिन मैं किस वॉल पे ज़ॉम्बी लाऊं उससे बात तो बराबर ही होगा, और वैसे भी ये दिखेगा भी नहीं। मुझे हॉपर चेस्ट भी चाहिए होगा, मेरे पास आयरन है ना, पता है मुझे नहीं पता मेरे पास आयरन है कि नहीं है। ये ओ नो, फिर से मेरा सारा ख़त्म हो गया स्टोन। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ है, मेरा स्टोन ख़त्म हो गया है। तो अब मुझे स्टोन माइनिंग पे फिर से जाना पड़ेगा। तो मेरा डायमंड पिकैक्स और ये केव है, मेरे पास टॉर्च है, पता है मेरा टॉर्च मेरे पास था तो बहुत सारे, मैं यहीं से माइन कर लेता हूँ। मैं अब आपको फिर से बहुत ज़्यादा स्टोन माइन करके ही मिलता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करके आ चुका हूँ, और इसी के साथ मैंने वो जो मेरा गिलास था उसे भी सैंड था उसे भी कन्वर्ट कर लिया ग्लास में, क्योंकि मुझे उसे भी कन्वर्ट करने के लिए फिर जाना ही पड़ता। तो उससे पहले इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, ये चारों साइड, फिर इस साइड का भी। और छत के तो मैं टॉर्च बनाया, मैं टॉर्च नहीं लाया फिर से, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा टॉर्च लाने के लिए, कि जब छत का वो कर तो पूरा अंधेरा हो जाएगा इधर। और फिर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो फिर उधर प्रॉब्लम भी तो होगा, मुझे खुद भी बिल्ड करना, और मुझे यहाँ पे पूरा अंधेरा करना भी नहीं है खुद भी, क्योंकि यहाँ पे फिर विलेजर्स को तो मुझे यहाँ पे पूरा अंधेरा तो करना ही नहीं है। और हॉपर मुझे आयरन से हॉपर भी बनाना पड़ेगा। मुझे एक बात ये था, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं स्टोन फार्म बनाऊँ, क्योंकि मुझे इतना स्टोन अभी माइन करना पड़ता है कि मेरा तो आयरन का पिकैक्स और डायमंड का पिकैक्स सबका कचूमर निकल चुका है यहाँ पे स्टोन। इससे मैंने कुछ नहीं माइन किया, बस स्टोन माइन किया है, कुछ भी नहीं माइन किया मैंने ऐसे से। ऑब्सीडियन मैंने ऑब्सीडियन तो माइन भी नहीं किया, बस एक बार ऑब्सीडियन माइन किया था अपना नीला पोर्टल बनाने के लिए, बाकी मैंने इससे कुछ नहीं माइन किया, फिर भी उसका इतना कम हेल्थ हो चुका है क्योंकि मैंने इससे स्टोन माइन किया है। और मेरे ज़्यादा स्ट्रक्चर में मैंने जितना भी स्ट्रक्चर बनाया पूरा स्टोन बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ हुआ है। और अब इसके लिए मेरा वाटर बकेट कहाँ है, तो वाटर बकेट से मैं एलजी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जैसे अब देख सकते हैं हमारा एक स्टैक और ख़त्म हो चुका है, और इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा स्टोन लगा। और ये अब मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ साइड में, मैं यहाँ पे साइड में ही एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ कुछ इस तरह से। और अब मुझे यहाँ पे इसे
3 ब्लॉक का करके कवर करना पड़ेगा। मुझे इसके लिए और ग्लास चाहिए और हमारा छत कवर तो हो चुका है। तो मैं इसे अब मैं तो ज़ॉम्बी को ट्रैप करके यहाँ से मिलता हूँ। बाद आपको किसी भी एक कॉर्नर को मैं बताता हूँ, आपको किसी भी कॉर्नर को ले लेना है। मैं इस कॉर्नर को ले रहा हूँ, इसका ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक को यहाँ पे आपको हटा देना और यहाँ पे आपको 3 हॉपर प्लेस करने और इसके ठीक एक नीचे वाले ब्लॉक पे आपको चेस्ट प्लेस कर देना, जिससे कि और फिर आपको यहाँ से वाटर का फ्लो लेके जाना है वहाँ तक, जिससे कि कोई भी आयरन गोलेम स्पॉन हो तो वहाँ पे जाए। और आपको यहाँ पे सबसे पहले आप वॉल उठा लीजिएगा 4 ब्लॉक का, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक स्टोन ब्रिक वॉल से, और उसके बाद आप यहाँ पे लावा डालिएगा तो डायरेक्ट वो आयरन गोलेम कहीं भी स्पॉन होगा, यहाँ पे आएगा, वो मरेगा तो उससे आपको आयरन मिलेगा। तो मैं आपको ये सब काम करके ही मिलता हूँ। ये है हमारे आयरन फार्म का फाइनल लुक। तो अगर आपको ये फार्म और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RK Gamers 181।